टारगेट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन आपको कराए थे, जो कि हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, जो इससे पहले कि आ चुके हैं या फिर फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कराएंगे, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो उसके लाल जो रक्त कण है उनका जीवन काल होता है 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 4 दिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन नंबर 5, लाल रक्त कण को कहा जाता है। तो लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। तो मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है, आंसर हो जाएगा AB। AB जो ब्लड ग्रुप है वो मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह है, जिसे हम यूनिवर्सल रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है। जिससे हम रक्त को मापते हैं उसका एक यंत्र होता है, उस यंत्र को हम बोलते हैं स्पेग्मोमेनोमीटर, आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक कहलाता है पिलिया तो हम ब्लड बैंक कहते हैं। अब हम आपको कराएंगे, देखो पिछले वर्षों में आए हुए सामान्य विज्ञान के प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मैं नीचे करा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है भी, जो कि पिछले वर्षों में आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, याद रखना, जो टिटनेस याद आया है बोर्ड में कि टिटनेस से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो हम इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उस शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नंबर 4, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है, जिसको जो मस्तिष्क में होती है। जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी, जो मस्तिष्क में होती है। नंबर 5, मानव शरीर की सबसे ग्रंथि, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। यकृत को हम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं। नंबर 6, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की जो खोज है वो बेटिंग एंड बेस्ट ने की थी। ठीक है, नंबर 7, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर बनता है। ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है आंखों के रेटिना पर बनता है। नंबर 8, नेत्रदान में आँख के कार्निया को दान किया जाता है। जब कोई नेत्रदान करता है तो हम उसकी आँख का जो कार्निया है उसको हम दान करते हैं, या कार्निया को किसी दूसरे की आँख में डालते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 9 है, जो सोयाबीन है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन होता है, और प्रोटीन कितना होता है 42%। नंबर 10,
जल में घुलनशील विटामिन बी और सी विटामिन होते हैं जो जल में घुले हुए होते हैं। नंबर 11, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। जो विटामिन सी है वो जितने भी हमारे खट्टे फल हैं उनमें सभी में विटामिन सी पाया जाता है। नंबर 12, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। नंबर 13, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जो जीव विज्ञान का जनक है वो अरस्तु है। नंबर 14, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है। उसके बाद नंबर 15, वनस्पति विज्ञान के जनक थ्योफ्रेस्टस को बोलते हैं। ठीक है। जो वनस्पति विज्ञान है उसका जो जनक है उससे जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नंबर 16, आधुनिक वर्गीकी के पिता लिनस को कहा जाता है। उसके बाद नंबर 17, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके खोज की थी। जो चेचक का टीका है उसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। उसके बाद नंबर 18, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। नंबर 19, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान करती है। नंबर 20, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। हमारे त्वचा में जब कोई वो कैंसर हो जाता है तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं जो डायरेक्ट ही आती हैं उनसे कैंसर होता है। 21, रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नंबर 22, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरती है। 23 क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाले गैस कहा जाता है। इसकी खोज प्रिस्टली ने की थी। नंबर 24, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। नंबर 25, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोस्ले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 26, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। क्वेश्चन 27, डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में किया जाता है। जो डायनेमो होता है उसके द्वारा यांत्रिक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। 28, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश करती है। जो मोमबत्ती ऊर्जा होती है उसको प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सक है। ठीक है। जो दूरी मापने की सबसे बड़ी प्रकाश वर्ष की जो मापने की इकाई दूरी, ठीक है। जो प्रकाश वर्ष है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नंबर 30, साधारण नमक जिसे हम नंबर 30, साधारण नमक जिसे हम सोडियम एवं परीक्षण में उपयोग होता है। 31, 32, विद्युत का कुचालक होता है। 33, में प्रोपिन का मिश्रण होता है। 34, एलपीजी की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन से होती है। 35, चांदी एवं तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। नंबर 36, टाइटेनियम को
रणनीतिक धातु कहा जाता है। जितने भी क्वेश्चन है पहले सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 37 देखिए, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। 38 मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। 39 त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नंबर 40 शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। शुष्क बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 41 प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। 42 क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। जो क्लोरीन गैस है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। 43 बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। जो बुध और शुक्र है उसका एक भी उपग्रह नहीं है। 44 शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, जो शनि ग्रह है उसकी सबसे अधिक सर्वाधिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 45 मनुष्य का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं, जिसको हम प्लीहा या स्प्लीन दोनों ही बोलते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो मनुष्य का रक्त बैंक है वो स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें, समझें। ठीक है, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।